गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं विरसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कतारो वन्दे वाणीविनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्हीं किन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूं सुवेगी दास में तोरा। करहूं सुवेगी दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जिसे बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अभी तक हम लोग ये श्रवण किए कि भगवान की परिचन्न हुई है माता सुनैना जी की, जिन्हें सखियों के साथ आके भगवान के परिचन्न कर रहे हैं। आज तो हाँ सुंदर प्रसंग है। भगवान ने आगे मेरी माता जानकी जी के विवाह का प्रसंग है और हम सभी बाराती बने हुए आए हुए हैं, तो प्रसंग को आगे श्रवण करते हैं विलंब ना करते हुए। तो आइए आगे का जो प्रसंग है हम श्रवण करते हैं। उस भगवान के उस कृपा को पाने का यही इससे बड़ा और कोई अवसर ही नहीं। तो आइए सभी भाव के साथ चित्त में बसा के श्री रघुनाथ जी को उनकी ऐसे कथा रस में डूबे रहिए। जय सीताराम। आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय सीताराम। जो सुख भासी मातु मन देख राम बरवेशु सो न सकई कही कल्प सत सहस सारदासेशु। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर मेरी माता जानकी जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्प में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्प में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी परिचनि करहि मुदितम मन रानी भेद विहित अरुकूल अचारु किन्हवली विधि सब व्यवहारु पंच शबद धुनि मंगल गाना पट पावड़ परहि विधि नाना करियारतिया अरघु तिन्ह तिन्ह राम गमन मंडप तब किन्हा दशरथ सहित समाज विराजे विभव विलोकी लोकपति लाजे समय समय सुर बरसहि फूला शांति पड़ई महिषुर अनुकूला। न भारु न कर कोलाहल होई आपनि पर कछु सुनई न कोई एहि विधि राम मंडप ही आए अरघु देइया सन बैठाए अरघु देइया सन बैठाए। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को कहूं आज जनक जी बड़े ही भाग्यवान हैं। जनक जी ने आज वो सुख प्राप्त किए हैं। श्री रघुनाथ जी उस परम ब्रह्म के दोनों चरणों को आज
जनक जी ने हर्ष के साथ उनको पखार रहे हैं, धो रहे हैं। भगवान जब वामन अवतार में दूसरे पग में उन्होंने तीनों ब्रह्मांडों को, पूरे ब्रह्मांड को नापे थे, तब जितना देर ब्रह्मलोक से उनकी चरण गुजरता है उतनी देर में ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोए थे, वो भी सिर्फ नख के अग्रभाग ही धो पाए थे, उसके बाद चरण चला गया था। लेकिन आज जनक जी से बड़ा पुण्यात्मा और कोई नहीं है, भाग्यवान कोई नहीं। उन्होंने आज श्री रघुनाथ जी के दोनों चरणों को पखार रहे। सभी देवताएं फूल बरसा रहे हैं। प्रसंग को आइए प्रारंभ करते हैं। मंगल अवसर जानकर नेत्र को जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही है। वेद में कहे हुए तथा कुलचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भलीभांति किए। पंच शब्द मंत्री ताल, तंत्री ताल, सांझ, नागरा और तुरही, इन 5 प्रकार के भाजा के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलुद ध्वनि और मंगल गान हो रहे। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव का देखकर लोकपाल भी लज्जा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और विदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठ गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी वर सुख पावही। मनि बसन भूषण भूरिबा, रही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर भी प्रवेशा, बनाई कौतुक देखई। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखई। सुफल जीवन लेखई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आसन पर बैठकर आरती करके दुल्हों को देखकर स्त्रियां सुख पा रहे। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रहे हैं। ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे। रघुकुल भी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे। नाव वारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असी सही नाई शिर हर्ष न हृदय समय। नाई वारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रिय, प्रीति करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज कुज कबिलाजे। लही न कतहु हारी ही मानी, इन समय उपमा और आने सामथ। देख देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। जग विरंची उपजावा, जब ते देख सूते ब्याहा। बहु तब ते सकल भांति सम साजु समाजु, सम समाधि देखे हमाजु। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिशि माची। दीत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनक मंडप पहिलाए। सादर जनक मंडप पहिलाए। मंडप विलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानि जनक सुजान सब कहूँ, आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरी सब शिष्ट पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की,
रीति तो ना परे कही, रीति तो ना परे कही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लज्जा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समिधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुद्ध हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पुण्य समता युक्त समधि तो आज ही देखी। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हर गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देव को समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। दोहा, वामदेव अधिक ऋषय पूज मुदित महिष दीय दिव्य आसन सवहि सव सन लहियस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों के प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किन्नी कौशलपति पूजा जान ईस मम भाव न दूजा, किन्न जोरी कर विनय बड़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल वराति समधि समसादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू कहाँ काह मुख एक उछाहू। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान विनती बरवानी। विधि हरिहरु दिसिपति दिन राउ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सच पाए। पूज जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। दिए सुआसन बिनु पहचाने, पहचान को कही जान सबही। अपना सुधी भोरी भई, आनंद कंदु विलो की दुलाहु। उभय दिशि आनंदमयी, सुरलख राम सुजान पूजे। मानसिक आसन दये, अवलोकिसीलु सुभाव प्रभु को। विबुध मना प्रमुदित भये, विबुध मना प्रमुदित भये। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करते हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी दिग्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दी। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। दोहा,
रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद नाथ। श्री रघुनाथ जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं अर्थात बहुत ही। समौ विलोकी वशिष्ठ बोलाए सादर सतानंदु सुनियाए भेग कुंवरी अब आनहु जाई चले मुदित मुनियाय सुपाई। रानी सुनी ऊपर ही तवानी प्रमुदित सखीन समेत सयानी विप्र बधु कुल बुद्धु वृद्ध बुलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई। नारी वेश जे सुरवर वामा सकल सुभय सुंदरी श्यामा तिनहि देख सुख पावहि नारी बिनु पहिचानि पानहु ते प्यारी। बार बार सन्मानहि रानी कुमार मां सारद समुजानी। सिया सवारी समाजु बनाई मुदित मंडपहि चली लवाई। मुदित मंडपहि चली लवाई। चली ल्याहि सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साज सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनी। चल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बरवाजहि। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ दबगन्नाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रानी वास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही भी सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रानी वास की स्त्रियां और सखियां मेरी माता जानकी जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लीवा चले। सुंदर मंगल का साज सजाकर निवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित मेरी माता जानकी जी को लीवा चले। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान के सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते और कामदेव की कोयल भी लज्जा जाती है। पायजेब, पंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनित वृंद महु सहज सुहावनी सीय छवि ललना गण मध्य जनु सुषमा तीय कमन। सहजी सुंदरी मेरी माता जानकी जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रहे मानो छवि रूप में ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा की स्त्री सुशोभित हो। सीय सुंदरता वरनि न जाय लघुमति बहुत मनोहरताई आवत दीखी बराती न सीता रूप दासी सब भांति पुनीता सब ही मन किए प्रणाम देखि राम भय पूरन कामा हर्ष दशरथ सुतन समेता कहीं न जायुर आनंद जेता सुर प्रणाम करे बरसहि फूला मुनियसी सधुनि मंगल मूला गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। यही विधि सिय मंडप ही आई प्रमुदित शांति पठई मुनिराई तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु दुह कुल गुर सब किन्न चारु। आचरु करि गुर गोरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि सुर प्रगति पूजा ले ही दीहि असि साति सुख पावहि। मधुपर का मंगल द्रव्य जो जही समय मुनि मन महु चहे भर कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो
यही भांति देवा पूजहि सितहि सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहु न लखे परे। मन वृद्धि परवानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे, प्रगट कवि कैसे करे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरी माता जानकी जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र मेरी माता जानकी जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मनी मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र देखकर तो सभी पूर्ण काम कृताकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। इस प्रकार मेरी माता जानकी जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने की। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मंगल की पदार्थ के मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परात में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके करा के मुनियों ने मेरी माता जानकी जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लग नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों का वेश धार कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी सिय मातु किमि जाई वखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई सब समेटी विधि रचि बनाई। समऊ जानी मुनिवरन बोलाई। सुनत सुआसिनी सादर ल्याही। जनक बाम दिशि सोह स्वयना सुनयना हिमगिरि संग बनी जनुमयना। कनक कलश मणि को पर रूरे सूचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राम अरु रानी धरे राम के आगे आनी। पढ़ाही वेद मोनि मंगल वाणी। गगन सुमन झरी अवसरु जानी। बरबीलो की दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे। पाय पुनीत पखारन लागे। लागे पखारन पाय पांकज प्रेम तन पुलकावली। नभनगर गणनी सन जय जय धुनि उमगी जनु चहि दिशि चली। जे पद सरज मनोज हरिउर सरस देव विराजहि। जे सुकृत सुमीरत विमलता मन सकल कली मलवाजहि। जे परसि मुनि बनि तलहि गति रही। जो पातका माही मकरंदु जिन्हा को शंभु सिर। सुचिता अवधि सुरवर नहीं। करि मधुपमना मुनि जोगी जना। जे से अभिमत गति लहे। ते पद पखरत भाग्यवाजनु। जनक जय जय सब कहे। बर कुंवरी करतल जोरी सखा
चारु दो कुला गुरु करे भयो पानी गहन बिलो की विधि सुरा मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुलहु देखी दंपति पूलक तनहुलाशोहियो करिलो कवेद विधानु कन्याधनु नृपभूषण किए हिमवंत जिमी गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समरापी विश्वकल किरती नहीं क्यों कर विनया विदेहु कियो भी देहु मूर्ति सावरी करी होम विदुवत गांठी जोरी होन लागी भावरी करी होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भावरी होन लागी भावरी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और मेरी माता जानकी जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस स्वीकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैया ने जी जनक जी की पटरानी जानकी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुविध हो रहे हो। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाशों से फूलों की झड़ी लग गई है। दिलों को देख राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरणों कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल काम देव के शत्रु श्री शंकर जी के हृदय स्वरूप हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलियुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या जी पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमल का मकरंद रस गंगा जी शंकर जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरे बनाकर जिन चरण कमल का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर सकोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी के शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शंकर जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र को मेरी माता जानकी जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक की कैसे विनती करे, उस सांवले मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्धि से रहित होकर दी। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगे। जय ध्वनि बंदी वेद ध्वनि मंगल गान निशान सुनि हर सही बर सही विबुद सूर तरु सुमन सुजा। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरु 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 फल कल भावरि देहि नयन लाभ तब सादर लेहि। जाई न वरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सुधोरी। राम सिय सुंदर प्रति छाही जगमगात मनि खम भन माही मनहु मदन रति धरी।
बहुरूपा देखत राम ब्याहु अनूपा, तरस लाल सस कुचन थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भय मगना सब देखी निहोरी, जनक समान अपान विसूरी। प्रमुदित मुनिर भावरि फेरी नगर, नेक सहित सब रीति निवेरी, राम सिया सिर सिंदूर देहि, सुबा कही न जाति विधि कही, अरुण पराग जलज भरि नीके, शशि भूषहि लोभ अमीके, बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बर दुलहन बैठे एक आसन, अरुण पराग जलजु भरि नीके, शशि भूषाहि लोभामीके, बहुरी वशिष्ठादीनि अनुशासन, बर दुलहिनी बैठे एक आसन, बर दुलहिनी बैठे एक आसन। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बैठे बरसन राम जानकी, मुदित मना दशरथु भय, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, स्वीकृत सुरतारु फल नये, भरी भुवन रहाउ छाउ राम, विबाहु भास वही कहा, ही भांति बरनि सी रात रसना, एक यहु मंगलु महा, तब जनक पाई वशिष्ठायसु, ब्याह साज सवारी के, मांडव विसती किरति उर्मिला, कुंवरि लई हंकारी के, कुसकेतु कन्या प्रथम जगुना, शील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेता करी सो, ब्याहि नृपभरत ही दई, जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिके, सूतनय दीनि ब्याहि लखनहि, सकल विधि सन्मानिके, यही नाम श्रुति किरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुणागरी, सुदयि रिपु सुदनहि भूपति रूपा, शीला उजागरी, अनुरूप वरा दुलहिनी परस्पर, लखि सकुचहि हरसहि, तव मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सूरगन बरसहि, सुंदरी सुंदर वरनास सब, एक मंडप राजहि, जनु जीवौर चारियु अवस्था, विभुन सहित विराजहि, विभुन सहित विराजहि, विभुन सहित विराजहि। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं, सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्र का परम लाभ ले रहे। मनहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और मेरी माता जानकी जी की सुंदरता पर छाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन के लालसा और संकोच दोनों ही काम कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे पिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी मेरी माता जानकी जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को घोषित कर रहा हो। यह श्री राम जी के हाथ को कमल की सुंदर को
परग की श्री राम की श्याम भुजा के सांप की ओर सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हनी एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी के श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने स्वीकृति रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारी को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा के रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीति आकर के भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दुल्हा और दुल्हा में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हने साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो जीव के हृदय में चार अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान है। जय जय श्री सीताराम। मुदित अवधपति सकल सूत बधुन्न समेत निहारी, जनु पाय महिपाल मणि प्रिय न सहित फलचारी। सब पुत्रों की बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, शुद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी चारों भाइयों समेत विवाह संपन्न हुआ। आप सभी को भगवान की विवाह की बधाई हो, बहुत सारी बधाई हो। लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया के विवाह की बधाई आप सभी को हो। सभी ने बड़े ही भाव के साथ प्रसंग को हम श्रवण किए। भगवान की ऐसे लीलामय चरित्र को सुनने के लिए भगवान ने योग्य बनाए। ये भगवान को बारंबार प्रणाम। भगवान ने, शंकर भगवान ने अपने मन के अंदर उस भगवान श्री राम जी की जो बाल छवि को रखे हैं, उनके उस चरित्र को सुनने के लिए उन्होंने हमको आप सभी को चुने। तो इसीलिए भगवान शंकर जी, मेरी माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। उनकी कृपा से भगवान की ऐसी लीला कथाएं को पढ़ने सुनने को मिलता है। तो उनकी कृपा करुणा है, तभी ऐसे संभव हो पाया। भगवान की विवाह संपन्न हुआ है। आगे जनक जी ने बहुत ही दाइज देकर माताओं को विदा करते हैं। नहीं, कुछ दिन और रखते हैं, उसके बाद उस दशरथ को छोड़ते नहीं। आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। जनक जी ने नित्य नबी ने नए नए खाद्य पदार्थ बना के खिला रहे हैं और रोक के रखे हैं। तो आगे हम श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, आगे और भी सुंदर है। तो आप सभी से यही आग्रह करूंगा, आप सभी नित्य श्रवण करें और अपने घर में नित्य पढ़ने का आदत बनाएं। जय सीताराम। आइए आज का प्रसंग को यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।